या यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। नमस्कार साथियों, अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज हम देखेंगे इडुटेरिया का करंट अफेयर जो भी न्यू आया है, तो उसका फटाफट 100.com जो है आज देखेंगे। तो पहले राष्ट्रीय पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। तो किस राज्य ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया है 13 साल के बच्चों के कम उम्र के लिए देखने के लिए? तो आंध्र प्रदेश ने। इंडिया मिलिट्री एकेडमी ग्रेजुएट होने वाला पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो साई जाधव। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई है? तो हरमनप्रीत कौर। पंजाब नेशनल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई है? तो हरमनप्रीत कौर। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो बिहार का। मतदाताओं सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है राजस्थान। 100% डिजिटल मतदाता सूची तैयार करने वाला। किस राज्य सरकार ने कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? पगड़ी प्रथा को समाप्त कौन सा राज्य किया है? तो महाराष्ट्र ने। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो भारत का 95वां है, किसे घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय को। कौन सा जलाशय है? तो कोपरा जलाशय को। भारत का 95 और छत्तीसगढ़ का पहला। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? अभी बना नहीं है दोस्तों, बनाया जाएगा तो पटना में। अब क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कट का अनावरण किया गया है? तो प्रगति और समाज। जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कट का अनावरण किया गया है? तो प्रगति और विकास। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश। कौन सा पहला राज्य बनेगा जो 3 साल के लिए एक ही बार में बजट पास कर देगा? तो वह है मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान के प्रति जारी की है? किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की है? तो वह संथाली भाषा में। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम। वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। निवेश के स्थान पर आंध्र प्रदेश सबसे फर्स्ट में रहा है। 16 है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित की है? तो वह ग्रेटर नोएडा। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरू की गई है? पेपरलेस ये तो सभी लोग जानते हैं आजकल। केरल, वायनाड। किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। भारत का पहला सरकारी मोनोपोज क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो महाराष्ट्र में। किस वर्ष 2026-27 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है? तो वह केरल। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पवार। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसजा शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म को स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है मासिक धर्म स्वास्थ्य जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत घोषित कर दिया गया है। थान्या सिथान्या को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दृष्टिबाधित पहला न्यायाधीश किस राज्य में नियुक्त किया गया है? तो केरल। और उसका नाम क्या है? तो थान्या सिंह नाथन। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो मुंबई में। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कितना आ गया है? तो तीसरा। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में। NH-37। योग्य नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? तो वह शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला वोटर कौन बनी है? तो बिहार की विभा देवी मोतिहारी जिला से बनी है। आगे अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं। अभी जितना पढ़े वो राष्ट्रीय था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है अभी। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहले नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो वह छोजिंग एंगमो जो हिमाचल प्रदेश की है। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? तो लुआना लोपेस लार ब्राज़ील की है, जो महिला है ब्राज़ील की है। 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया। और भारत में पहला राज्य कौन बना है? तो वह है आंध्र प्रदेश। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति, एक देखिए यहाँ 2 होता है, एक मूर्त संस्कृति एक अमूर्त संस्कृति। ध्यान रखिएगा कि अमूर्त संस्कृति की बात किया है। विरासत में सूची मान्यता प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? तो इटली। अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वह है पेरू।
पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला भारत का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क। बालेंद्र शाह किस देश की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल की बने हैं बालेंद्र शाह। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? तो भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बना है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। दुनिया के सबसे बड़े चावल का उत्पादक देश अभी कौन बन गया है? तो पहले चीन था, अब भारत हो गया है। दुनिया का पहला बायो बिटुमिनस का उत्पादन करने वाला भारत कौन बन गया है? तो भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया गया है। मतलब किया गया नहीं, अभी लगने वाला है, लगेगा। किस देश के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडोनेशिया का। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया का पहली महिला रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो वालमार्ट। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों विशेष रूप से लाइसोसोमल स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है। दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फास्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में। ह्यूमैनिटी फास्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय देश कौन है? तो स्पेन। देखिए, यूरोपीय देश स्पेन, और ऊपर केवल सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध तो ऑस्ट्रेलिया, और यूरोपीय देश तो स्पेन। आगे 50 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला G7 देश कौन बना है? तो G7 का कौन सा देश है जो फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दे दिया? तो वह फ्रांस। आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। आगे बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। तो 54 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो मिसाइल बेथॉन्स, जो कि जर्मनी की है। भारत का सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन बम आधारशाला कहाँ रखा गया है? तो वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में। इतनी आगे किस राज्य के द्वारा भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेशन सक्षम लॉन्च किया गया है? सक्षम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ में। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ में। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा, जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? कौन सी कंपनी बना रही है? तो वास्ट स्पेस बना रही है। और पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? तो हेवन 1। इसको बना रहा है कौन? तो वास्ट स्पेस। भारत की सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाला आदित्य पांडे किस राज्य से है? तो गुजरात के कच्छ से है। एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाला भारत का आदित्य पांडे सबसे कम उम्र का है, जो सबसे कम उम्र का बने हैं आदित्य पांडे। किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो अमेरिका ने। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत। भारत का पहला सुपर AI कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो VO चिदम्बरनार पोर्ट। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में। भारत की पहली बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम बताइए? तो वायुपुत्र। बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम वायुपुत्र है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद। सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो वह असम में है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव किसे घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अमरावती को क्वांटम कंप्यूटिंग गांव घोषित किया गया। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो वह आंध्र प्रदेश। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है चीन। स्टारलिंक के समझौते करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। भारत स्टारलिंक से समझौता करने वाला फोन बना है तो महाराष्ट्र बना है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। दुनिया के किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो वह है अल्बानिया ने। अच्छा, नीचे है पर्यावरण। आप देखेंगे आगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, वो 74 से स्टार्ट है। तो किस देश के फीके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया का। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फीके नदी कौन सा देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको सबसे पुरानी बहने वाली नदी की मान्यता के रूप में मान्यता मिली है। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो केरल में। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। थोड़ा कटा हुआ है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है कौन सा? तो केरल। भारत का पहला चीता सफारी कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल में। तो केरल में किस अभ्यारण्य में? तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा। केरल तो सबको याद है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? तो मशाली गुजरात में है। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क।
दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? यहाँ पर कटा हुआ है थोड़ा, इसका आंसर है पलाऊ। आंसर है पलाऊ, कटा हुआ है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पर हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु। हॉर्नबिल तमिलनाडु में कहाँ? तो अन्नामलाई की टाइगर रिजर्व। किस राज्य ने बेसिल्स सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो है केरल। 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन का 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। जलवायु नेताओं में 2025 में किनको शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड जीता है। किस राज्य ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए महादेव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। महिला प्रीमियर लीग के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बिकने वाली है दीप्ति शर्मा। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बनी है? तो कैमरन ग्रीन। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? तो दीप्ति शर्मा। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहले खिलाड़ी कौन बनी है? तो नोवाक जोकोविच। महिला प्रीमियर लीग WPL के शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बना है? तो राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया गया है? तो होगा 2030 में कहाँ आयोजित होगा कॉमनवेल्थ गेम? तो अहमदाबाद। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो RC गुप्ता। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? तो वह है अपोलो टायर। प्रथम शतरंज स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाला पहले भारतीय विकेट कीपर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईशान किशन, जो कि विकेट कीपर है और पहला शतक बनाए हैं, अर्धशतक बनाने वाले ईशान किशन बने हैं। 3 वर्षीय दुनिया का सबसे कम उम्र फिडे रेडेज शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सरबक सिंह कुशवाहा। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन था फटाफट में जो पूरा हो गया। आगे भी इसी तरह का वीडियो आते रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।